2025 बहुत सारे नए नए सपने लेकर आया, और तुम जिस उम्र में हो उसमें तो बहुत सारे सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपनों को देखने के बाद ही हम स्टेप उठा सकते हैं। सबसे पहली बात होती है कि हमने क्या सोचा 2025 को लेकर। यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं आप लोग 9th, 10th, 11th, 12th में हैं। इस साल आप अगली क्लास में आने वाले हैं, यानी जिनसे मैं बात कर रही हूँ ये वो बच्चे हैं जो अब 10वीं के पेपर देंगे, 9वीं के, 11वीं के और 12वीं के। 2 साल हमारे बोर्ड के हैं, 10th के बच्चे और 12th के बच्चे। तुम्हारी लाइफ के बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट साल हैं ये। अब तो साल के महीने रह गए। 15 फरवरी 2024 से हमारे 10th के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। लाइफ में 2025 में लाइफ का ना बेटा सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला साल हमें याद रहता है ना, पूरी जिंदगी याद रहेगा, जब हम बोर्ड में बैठते हैं। 9th के एग्जाम, 8th के, 7th के भूल जाओगे तुम, हम भी भूल गए, मुझे याद भी नहीं 8th में क्या था, नहीं था, 9th में क्या था। लेकिन 10th का एग्जाम अभी भी मेरे दिमाग में उतना ही फ्रेश है कि मैं पहली बार जब अपने स्कूल में घड़ी पहन के गई थी, हमारे जमाने में घड़ी नहीं मिला करती थी, तो 10th का बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता था। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे मार्क्स ज्यादा आएंगे या कम, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कल को जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी कोई, जैसे तुम कहीं इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू लेने वाला कैसे जानेगा कि तुम अपने काम के प्रति कितने समर्पित थे। तो इसीलिए 10th की जो मार्कशीट है ना बेटा, वो ये दिखाते हैं कि हम बचपन से जो हमें काम दिया गया उसके प्रति हमारे मन में कितना समर्पण था। जैसे अच्छे मार्क्स क्या पैरामीटर है? अच्छे मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि तुम जिंदगी भर आगे ग्रोथ करोगे, या कम रह गए तो तुम पीछे रह गए, नहीं। मार्क्स कभी भी पैरामीटर होते ही नहीं है। लेकिन फिर मार्क्स क्यों देखे जाते हैं? जब पैरामीटर ही नहीं है फिर क्यों 10वीं 12वीं के मार्क्स हर कोई पूछता है, या उसी से हमें एडमिशन मिलता है? क्योंकि वो ये दिखाते हैं कि जब पूरे साल तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ तुम्हें एक काम था पढ़ने का, तब तुम उस काम में कितने समर्पित थे। अगर किसी बच्चे ने 10th में देखे तो विद गॉड्स ग्रेस हम बड़े ब्लेस्ड हैं बेटा, तुम लोग तो बहुत ब्लेस्ड हो। तुम्हारे माँ बाप इतने ज्यादा अच्छे माँ बाप हैं कि चाहे वो तुम्हें पीट भी लेंगे ना, कुछ भी कर लेंगे, गालियां भी देंगे, तब भी तुम्हें हमेशा थैंकफुल रहना है। पता है क्यों? तुम में से कोई सुबह उठ के जंगल में जाके लकड़ियां नहीं काट के लाता। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पेरेंट्स ने बहुत जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी कि तुम्हें लड़कियों को सुबह झाड़ू पोछा करके ही जाना है या खाना बना के ही जाना है। किसी लड़के को ये काम नहीं है कि उसे अपने घर का गैस का सिलेंडर भरवाना है या बिजली का बिल भरना है। तुम सब कितने फ्री हो तुम्हें नहीं पता। लेकिन आज से जब तुम 5-10 साल बाद बड़े हो जाओगे ना, और बड़े 25 साल के, 30 के, तब तुम सोचोगे यार हम कितने ब्लेस्ड थे, हमें बस एक ही काम था, पढ़ने का। इस धरती पर सबसे आसान काम है पढ़ना, इजीएस्ट वर्क, सबसे आसान काम। बाकी सब काम बहुत टफ है बेटा। जैसे हम एग्जाम्पल देखिए, हलवाई क्या करता है? खाने तो हलवाई तो बनाता है या कुछ इस तरह की ये मिठाइयाँ, पर बेटा उसका काम भी बहुत मेहनत मांगता है। कोई भी काम इस धरती पर आसान नहीं है। एक ईंट गारा ढोने वाला जो मजदूर है ना, बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा। अगर तुम्हें लगता हो कि पढ़ाई टफ है, तुम एक दिन अपने घर का ना सुबह सब मम्मी को पापा को कहना आप छोड़ो, आज सारा काम हम करेंगे। सुबह से रात तक के वो काम करना जो तुम्हारी मदर करती हैं। तुम्हारा बेटा एक दिन में ना पूरा इतना ऐसा हो जाएगा शाम होते होते कि बस आज तो थक गया, आज हमने पता नहीं कितना काम कर दिया। ये जो तुम काम कर रहे हो ना, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। करना क्या है? बैठ के पढ़ना ही तो है। और दूसरा काम क्या है? लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है जो तुम्हारी पीढ़ी को फेस करनी है, हमें हमारे टाइम में नहीं थी। इस मामले में हम ज्यादा लकी थे। पता है क्या? सोशल मीडिया। तुम्हारे सामने डिस्ट्रैक्शंस के साधन बहुत ज्यादा हैं, इजीली अवेलेबल है। हर घर में फोन है, हर बच्चे का फोन पे इंस्टा आईडी है। तुम्हें ना खींचने वाले, पीछे खींचने के साधन ज्यादा है बेटा। तो इसका मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी अपने प्रति ज्यादा है। हमारे पास बिगड़ने का कोई साधन ही नहीं था जब हम छोटे थे ना। जब मैंने 10th के एग्जाम दिए बोर्ड के, 1998 का फरवरी मार्च का महीना था, तो उस टाइम पे टीवी में बस एक ही चैनल होता था, डीडी नेशनल। उस पर सुबह कुछ नहीं आता था, दोपहर कुछ नहीं आता था, शाम को 1-2 नाटक आते और न्यूज आते थे। तो हमारे पास क्या साधन? अगर हम ना करें, पढ़ाई ना करें तो क्या करें? थोड़ी देर रेडियो सुन लेंगे, वो भी पूरे दिन नहीं चलता था। तो इसलिए हम इस मामले में, या तुम्हारी मम्मी पापा की जो पीढ़ी थी ना, हम लकी थे। लेकिन हमें उतनी सुविधाएं भी तो नहीं थी ना। तुम लोगों के सामने मार्केट में गेस्ट पेपर्स हैं, गाइड्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं। तुम अपने टीचर्स से किसी भी टाइम फ्री होके, फ्रैंक होके बातें कर सकते हो। हमारे टाइम में नहीं था बेटा। हमारे टाइम में डर था टीचर का। आज तो टीचर्स तुम्हारे साथ फ्रेंडली हैं। एक क्वेश्चन नहीं आता 10 बार पूछो, 9th वाले, 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले, हम तुमसे अलग नहीं है। और हम मतलब यहाँ
जितने टीचर्स हैं, तुम 50 बार पूछोगे 50 बार बताएंगे, बस ध्यान देना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है, एक नहीं तो 2 बार बताने पर हर बच्चा सीख सकता है। कोई कितना ही बुद्धू हो, अगर वो ध्यान देगा ना बेटा तो वो सीख जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब टीचर पढ़ा रहा है, हम पीछे बात कर रहे हैं या हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि पढ़ाई आ नहीं सकती, आ सकती है, बस तुम्हें अपने आप को बचाना है डिस्ट्रैक्शन से। जिसके फोन में, देखो मैं तो नहीं जानती कि तुम कितनी देर फेसबुक देखते हो या तुम कितनी देर इंस्टा देखते हो, व्हाट्सएप पे चैट करते हो या स्नैपचैट पे जाते हो, लेकिन बेटा तुम्हें समझना पड़ेगा, और ये तुम्हें बार बार कोई नहीं बताएगा। तुम्हारी लाइफ में चारों तरफ ना ट्रैप्स हैं। ट्रैप का मतलब जाल, ये जाल बिछे और तुम सब शिकार हो। समझदार बच्चा कौन? जो इन जालों को काटता हुआ आगे निकल जाएगा। इससे आगे निकलने का एक ही तरीका है। पहली बात, जिसको तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसकी किसी भी तरह की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और जानते भी क्या होता है, अपना एक छोटा सा ग्रुप रखो बेटा। बहुत बड़ा ग्रुप कभी अच्छा नहीं होता। दुनिया में ना तुम्हारा भला चाहने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे टीचर्स हैं, तीसरा कोई नहीं है। ये जो दोस्ती तुम्हारी है बहुत अच्छी चीज है, दोस्ती होनी चाहिए। दोस्तों के साथ हम हंसते हैं, बैठते हैं, मजे करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जिनमें हम बिना बात भी हंसते रहते हैं, है ना। दोस्ती सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये दोस्ती कुछ साल तक चलती है बस। अब जैसे तुम्हारे फादर हैं, उनके कोई ऐसे दोस्त थोड़ी नहीं कि सुबह से रात तक पापा रोज उनके साथ घूमने जाते हो या टाइम पास करते हो। नहीं, तुम्हारे फादर का मेन काम क्या है? अपने परिवार का पालन पोषण करना। तुम सबके तन पे कैसे बढ़िया कपड़ा होगा, तुम्हारे अच्छे जूते कैसे आएंगे, तुम्हारी स्कूल की फी कैसे भरी जानी है, तुम लोग आगे क्या करोगे, 12वीं के बाद कौन सा कोर्स करोगे, भाई तुम्हारे कहाँ से पैसे जाएंगे। तुम्हारे पापा की चिंता ये है। ये सेम चिंता एक टाइम पे तुम्हारे दादा की थी और अब कुछ सालों बाद तुम्हारी होगी। तो हम लोग ना धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमें थोड़ा सा जिम्मेदाराना व्यवहार भी करना चाहिए। अब तुम बचकाना व्यवहार नहीं कर सकते हो कि पागलों की तरह अपना टाइम खराब कर रहे हैं, पेरेंट्स की इज्जत का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अगर तुम्हें अब बड़े होते होते ये आभास नहीं होता कि तुम्हारे पापा की इज्जत सबसे बड़ी चीज है तुम्हारे लिए, कोई भी तुम्हारे पापा को जाके एक ताना मार देगा कि तुम भी क्या बोल रहे हो, तुम्हारा लड़का तो वहां गलत लड़कों के साथ खड़ा था, या तुम भी क्या बोल रहे हो, तुम्हारी बेटी तो ऐसी बिगड़ैल लोगों के साथ घूमती है, तो बेटा तुम्हारे माँ बाप की इज्जत एकदम से खत्म हो जाएगी। वो इज्जत जो उन्होंने कमाने में पूरी जिंदगी लगा दी, तुम लोगों के एक गलत स्टेप से वो जीरो हो जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पेरेंट्स, अपने माँ बाप का ना सर ऊंचा करना ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तुम लोगों की अब जिम्मेदारी है इतना अच्छा बनाओ अपने आप को कि सब तुम्हारे फादर को आगे कहें कि भाई वाह तुम्हारी बेटी है, ऐसी बेटियां होनी चाहिए, या आपका बेटा है ऐसा बेटा, तो भाई बड़ा कोई अच्छे कर्म आपने किए थे कि आपका इतना बढ़िया बेटा हुआ। तो ये अच्छी बेटी और बढ़िया बेटे का पैरामीटर क्या होता है? कौन अच्छी बेटी, कौन अच्छा बेटा? इसका पैरामीटर है ये बेटा जो अपनी जिंदगी में अच्छा व्यवहार करे, जिसका चरित्र अच्छा हो और जो जिंदगी में कामयाब हो। कामयाबी के मायने ये नहीं होते कि मैं महीने के 10 लाख रुपए कमाऊं तो ही मैं कामयाब हूं। नहीं, मैं 1 लाख रुपए कमाऊं और मैं खुश हूं और मैं जो काम कर रहा हूं या जो मैं काम कर रही हूं उससे किसी का बुरा नहीं हो रहा, मैं अपने फायदे के लिए किसी का गला नहीं काट रहा या काट रही, और जो काम मैं कर रहा हूं उससे पूरे समाज का उत्थान होगा, पूरा समाज आगे बढ़ेगा, तो तुम कामयाब हो। 10 लाख रुपए कमाने वाला अगर शराब ज्यादा पीता है, ड्रग्स का आदी है, तो फिर उसके 10 लाख से किसी की इज्जत नहीं बढ़ती है। हमें ना पैसे कमाना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि दुनिया जो है ना वो जिसकी खाली जेब है ना उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं होती। हमेशा इतनी कमाई जरूर करनी है, अपने खुद के पैसे होने चाहिए हमारे। चाहे हमारे पापा ने कोई कमरे बना के छोड़ दिए किराए के, भाई मेरा बेटा तो कुछ नहीं करेगा, तब भी 20 कमरे मैंने डाल दिए और महीने के 1.5-2 लाख रुपए तो आएंगे ही आएंगे। अगर तुम में से किसी के फादर ने ऐसा काम कर लिया तो ये मत सोचना ये हमारा है। जो ये लाइफ मिली है ना बेटा, ये हमें पर्सनल एक एक जिंदगी मिली है, इसको अच्छा का कैसे बनाना है? मैं अपनी लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन बनूं, मैं जैसा आज हूं, जैसी मैं आज हूं, हम उससे बेस्ट कैसे बने, और बेहतर और बेहतर और बेहतर। और हमारी आइडेंटिटी ना बेटा अपने पापा मम्मा से अब तक है बस। 10वीं में तुम्हारा ये जो एक सर्टिफिकेट बनेगा ना 12वीं में, इसके बाद तुम्हारी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होगी। अब तक तुम पापा के नाम से पहचाने जा रहे हो, लेकिन अब 2-4 साल बाद ना फादर्स नेम इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तुम क्या हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे तुम्हारा नाम है, मान लो किसी लड़की का नाम मीनाक्षी है, मीनाक्षी कुमारी, तो डॉटर ऑफ लिखते हैं अभी उसकी वो पहचान है। मेरे नाम के आगे डॉटर ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैंने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली। तो तुम सबको
भी एक आइडेंटिटी बनानी है। अब परिमल सर के सन ऑफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली। तुम लोग अभी इसके ना मेकिंग के प्रोसेस में अभी तुम्हारी जिंदगी बन रही है, और ये कब बेहतर बनेगी, जब तुम्हें टाइम टू टाइम अपने ऊपर खुद से वॉच रखना पड़ेगा। क्या मैं कुछ नया सीख रही हूँ, मैं रोज अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, क्या मेरी लैंग्वेज अच्छी है, क्या मेरा उठना बैठना सही लोगों के साथ है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कि गलत संगत पकड़ गया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कैरेक्टर में गड़बड़ आ गई है। तुम ना बेटा अपनी आत्मा से सबसे ज्यादा सच्चाई के साथ इंसान बात करता है। हम दूसरे को दिखाने के लिए तो हम शरीफ बन सकते हैं, मम्मी पापा आते हैं कमरे में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, हम ये दिखाने के देखो हम तो अपनी पढ़ाई इससे कर रहे हैं, गूगल से या किसी क्लास को ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो कमरे से गए तो अपना स्नैपचैट पे शुरू हो गए चैटिंग करना, स्नैप भेजना। ये चीजें तुम्हें अगर लगता है ना कि पापा मम्मा बेवकूफ बन गए, बेटा जिंदगी में कोई कभी किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, कभी भी। जिसको लगता है कि मैंने दूसरे को बेवकूफ बनाया, एक्चुअल में वो खुद बेवकूफ बन रहा है, बस कुछ समय बाद समझ में आएगा। अब जैसे मैं तुम्हारी मम्मा की एज की हूँ, मेरी एज 42 इयर्स है, तुम्हारी मम्मा भी 38, 40, 42 की मिलेगी। ऐसा ना जब हम लोग तुम्हारी उम्र में थे, मुझे याद है हमारी क्लास के कई बच्चे कहते देखा मैं हमको बेवकूफ बनाया, सबको बेवकूफ बनाया, लेकिन आज हमें पता है ना कि उन्होंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, वो खुद बेवकूफ बने। अगर उन्होंने कॉपी नहीं बनाई, उन्होंने जिस दिन कॉपी चेक हुई छुट्टी मार ली और सोचा देखा मैं तो बच गया, कोई नहीं बचता बेटा, टीचर का क्या ही घटेगा। अब जैसे कोई भी टीचर तुम्हारे यहाँ जितने पढ़ाते हैं, तुम 10वीं करने के बाद जिंदगी भर उनके पास पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे से उनकी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ता, तो कोई किसी टीचर का बेवकूफ नहीं बना सकता। हम एक्चुअल में चीटिंग कर रहे होते हैं अपने साथ, और सबसे ज्यादा ईमानदार ना अपने साथ रहना चाहिए। तो कभी भी कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अब जो टाइम आ गया ना, ये तुम्हारे पास 1-1.5 महीना है, इसमें इतनी जी जान लगा दो पढ़ाई में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। फोन को बिल्कुल त्याग दो, ये सोचो फोन है ही नहीं, धरती पे तुम किसी को नहीं जानते। अपना यहाँ आए सुबह सुबह आके टीचर्स ने जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दी वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, वो सारे काम करो। टीचर ना बेटा तुमसे बहुत ज्यादा समझदार हैं, हम लोगों ने सारे टीचर्स ने तुमसे ज्यादा जिंदगी देख ली। मैं ये नहीं कह रही कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी पीढ़ी बहुत इंटेलिजेंट है, और जब तुम हमारी एज में आओगे तुम हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगे, 100% हमसे ज्यादा एडवांस्ड होगे। लेकिन अभी जो तुम्हारी उम्र है ना, और 1-2 साल, इन 1-2 सालों में टीचर्स की बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझना, उन पे गौर करना और सोचना कि यार हमारा फायदा इसमें होगा 100%। जब तुम 18 प्लस हो जाओगे ना, और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ, जब तुम 22 प्लस हो जाओगे, 22 साल पूरे कर लोगे, फिर तुम्हें जिंदगी में किसी के सुझाव की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक तुम जिंदगी का एक बड़ा दौर देख चुके होगे, लेकिन तब तक ना बड़ों की बातें सुन लेनी चाहिए। तुम में से हो सकता है कुछ लोगों को लगता है यार हमारी मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है हमारी माँ, हमारे पापा तो मजदूरी करते हैं, इनको बड़ी कोई अकल है। बेटा लाइफ ना इस किताब तक नहीं है। मैथ्स की रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज या इंटीजर्स या एसएसटी की पॉलिटिकल साइंस और इंदिरा गांधी का आपातकाल, ये जिंदगी नहीं है। ये तो सिर्फ हमें जागरूक बनाने के लिए है। असली लाइफ वो है जो इंसान जी के सीखता है। तो तुम्हारी दादी या दादा या मम्मी पापा हो सकता है वो अनपढ़ हो सकता है उन्हें तुम्हारी किताबों में से एक लाइन भी ना आती हो, लेकिन बेटा उन्हें लाइफ को तुमसे ज्यादा देखा। जब वो कहते हैं ना कि बेटा उठा लो किताब पढ़ लो, तो चिल्लाया मत करो, झल्लाया मत करो, एकदम उल्टा मत बोला करो। वो अपनी जिंदगी के अनुभव से ही बातें कहते हैं। और मैं तुम्हें बेटा बाय हार्ट बता रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी तो 12th में है ना। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा गरीबी काटे। हमारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप हो सकता है कुछ गरीब हो, तुम में से किसी के पास अच्छा घर ना हो, घर में गाड़ी ना हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप 100% अपने दिल से चाहते हैं तुम बढ़िया घर में रहो, तुम अपना मकान बनाओ, 4-5 कमरों का तुम्हारा बढ़िया सा घर हो, तुम्हारी एक बढ़िया सी लॉबी हो, बढ़िया सा किचन हो, अच्छा वॉशरूम हो, तुम्हें कहीं चूल्हे पे पानी गर्म ना करना पड़े, एक बटन ऑन किया गीजर में तुरंत गर्म पानी, तुम्हारे पास ओढ़ने के लिए बढ़िया कंबल, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े, अच्छे ब्रांडेड जूते, तुम एक अच्छी गाड़ी में चलो। तुम्हारे माँ बाप अपने लिए सुख नहीं चाहते, अगर चाहते तो वो तुम्हारे ऊपर खर्चा ही ना करते बेटा। वो तो हमेशा जिंदगी भर एवरेज 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 बिलो एवरेज जिंदगी जीते रहे, लेकिन वो चाहते हैं मेरा बेटा अच्छे घर में रहे, मेरी बेटी बढ़िया गाड़ी में चले, और उनका वो खुद का हो, एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग उनके अंदर हो। नहीं तो क्यों बार बार चिल्लाते हैं, क्यों बार बार सुबह उठ के जब तुम लेट उठते हो तब डांटते हैं, तुम जब दिखता है कि गलत काम करो तब डांटते हैं। बस उनका इतना टारगेट है कि तुम्हें गरीबी में जीवन ना काटना पड़े। हर माँ बाप की इच्छा होती है मेरी बेटी राज करे, लेकिन पुराना राज करना क्या था, अमीर घर में शादी कर लो राज करेगी। अब ऐसा नहीं है बेटा,
ये बात मैं कभी भी नहीं सोचती अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी अमीर घर में चली जाए और राज करे, नहीं, राज करे अपनी मेहनत पर, अपना एक नाम बनाए। यही मैं तुम्हें कह रही हूँ, किसी और के पैसों पर राज करना घटियापन होता है बेटा। मेहनत करो, काबिलियत इकट्ठी करो। तुम एक एक लड़की को ना अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। मैं हूँ, ठीक है, एक टाइम तक मुझे अपने फादर का नाम चाहिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए हर जगह भी अपनी आइडेंटिटी पैदा होती तो नहीं बन सकती ना, लेकिन उम्र क्रॉस करने के बाद तुम हो, तुम एक पर्सनल हो, अपनी एक इंडिविजुअलिटी को डेवलप करो, ठीक है। खूब पढ़ना है, किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होना, और ये 1.5 महीना अपना जी जान लगा दो बेटा। अगर तुम्हारे पास 24 घंटे हैं दिन के, तो अपनी नींद को सीमित कर दो, बस 6 घंटे। 6 घंटे बहुत होता है, 8 घंटे सोना नहीं होता। सुबह से लेकर रात तक मैक्सिमम टाइम को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर, खूब इस टाइम पर जो गेस्ट पेपर्स आते हैं ना, अपनी शीट्स लेके मार्केट से या रफ कॉपी जो भी तुम्हारे पास है, एक टारगेट करके भाई मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे बैठना, 2 घंटे बैठना है और मैं पेपर सॉल्व करूंगी या करूंगा। लड़कों के लिए भी अपना एक मैथ्स का गेस्ट पेपर निकाला, पूरा पहले से आखिर तक जैसा तुम अटेम्प्ट पेपर करोगे ना बोर्ड में, वैसा पेपर करो। और फिर देखो लास्ट में 2-2.5 घंटे बाद कि क्या मेरी स्पीड इतनी है। 3 घंटे इसलिए नहीं कह रही क्योंकि गेस्ट पेपर बेटा कॉमन उसमें ना छोटे बनाते हैं, वो 3 घंटे टाइप के बड़े बनाते ही नहीं है। लेकिन अगर तुम अब अपने घर 2.5 घंटे बैठने लग गए यहाँ भी लगातार, तो तुम्हें पेपर में दिक्कत नहीं होगी। अब अगर तुम तफरी मार रहे हो ना, तुम सोच लो टाइम पास में हमारा टाइम निकल जाएगा, फिर तुम्हें जिंदगी की मार पड़ेगी बेटा। और जिसको जिंदगी की मार पड़ती है ना, वो बहुत 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 परेशान रहता है, खुश नहीं रह पाता। तो 10th में अपना बेस्ट करना है, और ये 10th तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी चलेगी। तुम सोचोगे इसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जब तुम किसी इंटरव्यू में जाओगे ना, तो तुम्हारा जैसे ही तुम्हारी फाइल खोलेंगे, अपना सारे कागज लगाने पड़ते हैं। सबसे पहला कागज 10वीं का लगेगा, इससे पहले कोई कागज नहीं लगता। वो 10वीं का देखते ही, अब मान लो तुम्हारे हैं 100 में से 94, 93, 97, 92, 90, तो वो पता क्या सोचेगा कि इस बच्चे के अंदर ना, जब ये लड़का या लड़की छोटे थे, इनके अंदर डेडिकेशन था, ईमानदारी थी काम के प्रति। इसका मतलब ये उस टाइम पर जो इन्हें काम दिया गया परफेक्ट तरीके से करते थे। बस इतना भर, ये तुम्हारी जजमेंट हो जाएगी। फिर 12वीं में भी अगर तुमने अच्छे नंबर लिए हैं, तो फिर से जजमेंट की ये तो अपने काम के प्रति समर्पित है। तो तुम्हें ना वो कंपनी या कोई किसी भी बड़ी पोस्ट पर जब तुम बैठोगे जाओगे, तो तुम्हें आसानी से उस पर एक अच्छी सैलरी के साथ रख लिया जाएगा। अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में आओगे जो ज्यादा बेहतर है बिलो मिडिल क्लास परिवार के लिए, तो भी बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। 10वीं 12वीं में तुम्हें आदत पड़ गई ना अच्छी पढ़ने की, तो फिर तुम देखना दिक्कत है ही नहीं। और जो नॉर्मल कैटेगरी के बच्चे हैं ना बेटा, उनके लिए बेस्ट है गवर्नमेंट जॉब, सबसे बढ़िया। और उसका पहला जो चरण है वो है मेहनत, और ये मेहनत 10वीं और 12वीं में दिखती है। 9वीं और 11वीं जो हमारे पास पढ़ रही हैं, उनकी धीरे धीरे करके एक मेंटल वो बना दिया हमने कि वो समझने लग गए। लेकिन जो बच्चे 12वीं में हैं, उनकी तो क्लासेस कम लगी थी कॉम्पिटिटिव, उनको मेन फोकस रखना है अपने मार्क्स पर, 10th को भी और 12th को भी। और बिल्कुल बेटा इस टाइम पे कहीं भी तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये 1.5 महीना सिर्फ अपने तक सीमित होकर, छोड़ दो सब यारी दोस्ती। 1.5-2 महीने बाद जब पेपर खत्म हो जाए, तो तुम 2 महीने पूरे फ्री हो। फिर जो मन करे, पार्टी करना, घूमना, इकट्ठे होना, अपने ग्रुप्स बनाना, मूवी देखाना, कोई मना भी नहीं करेगा। अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे ना, माँ बाप कभी मना नहीं करते। माँ बाप मना उस बच्चे को करते हैं जो हर चीज में फिसलती है, और वैसे उसको ऐश चाहिए। जिसके मार्क्स अच्छे आते होंगे, वो बच्चा जो मुंह से निकालेगा ना, चाहे बाप को उधार लेके लाना पड़े, वो सामान को लाएगा बेटा। फादर भी तो देखते होंगे ना कि मेरा बच्चा डेडिकेटेड होकर पढ़ रहा है। जिस चीज पे हाथ रख देगा ना बच्चा, बाप उसको लाने के लिए कुछ भी कर सकता है, बशर्ते वो बच्चा तो अच्छा हो। अगर उसके नंबर 50% आ रहे हैं और फिर उसको ऐशो आराम चाहिए, तो कोई भी गुस्से में आएगा। 50% का मतलब ध्यान ही नहीं दिया। तो जब तुम एक काम ध्यान से नहीं कर सकते, तो फादर क्यों तुम्हारे पीछे पीछे पागल हो, वो क्यों तुम्हारे लिए मेहनत करे। तो अपने आप को प्रूव करो। 10th क्लास में 12th क्लास में प्रूव करना पड़ता है अच्छे मार्क्स लेकर। 9वीं 11वीं में अपने आप को बिगड़ने से बचाना होता है और अपना बेस तैयार करना पड़ता है, ताकि हम 10वीं और 12वीं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्रॉस कर पाए। ठीक है, तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आ गए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, कोई टेंशन नहीं है। तुम में से कोई एक आधा ऐसा भी होगा जो भी प्री बोर्ड्स में शायद बहुत ही कम मार्क्स लाया होगा। बेटा अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी समय तुम्हारे हाथ में है। 15 फरवरी के बाद तो फिर बिगड़ जाएगी बात। अब से लेके अगर 15 तारीख तक भी तुम सीरियस होके पढ़ रहे ना, अब भी जिन लोगों ने नहीं मेहनत की है, 1.5 महीने में भी बदलाव आ सकता है, और बड़े लेवल का बदलाव आ सकता है। 80% वाला बच्चा 90 से ऊपर कूद जाता है 1-1.5 महीने की मेहनत में। क्योंकि
क्योंकि ये जो 1-1.5 महीना है ना, ये डिवोटेड होके पढ़ने का है। जो बच्चे 90 क्रॉस हैं उनका टारगेट हो कि 97 98 तक कैसे पहुंचे, और जो बच्चे 85 वाले हैं उनका टारगेट हो 90 से 93 95 तक कैसे पहुंचे। जो बच्चे 80 से कम वाले हैं टारगेट रखो 85 तक पहुंचना है। अपने टारगेट को इस टाइम पे ना 5-7% आगे तक की मेहनत कर ले आओ। ये 5-7% हर किसी के बढ़ सकते हैं। जो जहां बैठा है, कोई 75 पर है ना, वो 82-83 तक पहुंच सकता है इस 1.5 महीने के टाइम पीरियड के अंदर। तो जहां तुम हो, मैं तो नहीं जानती, लेकिन तुम तो जानते हो भाई हमारा स्टैंडर्ड इतना है, हमने इतना अचीव कर लिया। वहां से 7-8% की मेहनत है। इसमें ना तो माँ बाप कुछ कर सकते ना टीचर्स। बेटा सिर्फ और सिर्फ तुम हो जिम्मेदार जो अपने 7-8% को बढ़ा सकते हो। तो जहां हो ना उससे एक जंप लगानी है, और करना क्या है, टाइम देना है। मैथ्स के क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। कुछ लोग तो मैथ्स को भी देख के सोचते हैं आ जाएगा, देख के नहीं आता मैथ्स प्रैक्टिस है। हिंदी इंग्लिश वो कैप पे काम कर दो। जैसे हिंदी इंग्लिश का ना प्रेजेंटेशन बड़ा मैटर करता है बेटा। अगर हमारी ग्रामर में मिस्टेक नहीं है हिंदी और इंग्लिश में, और हमारा लिखने का तरीका थोड़ा साफ सुथरा है, तो टीचर अपने आप मार्क्स देता है, अपने आप। पेपर तो बाहर ही चेक होते हैं ना। मैथ्स में आपकी चाहे राइटिंग गंदी हो, लेकिन आपका तरीका अगर ठीक है, आपने स्टेप्स ठीक लिखे हैं, तो मार्क्स मिलते हैं। सोशल और साइंस में थोड़ा सा, जैसे हिंदी इंग्लिश में वोकैब पे काम करना होता है ना, साइंस और सोशल वोकैब नहीं है, लेकिन जैसा क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से आंसर देना। जैसे पेपर अच्छे नंबर लेने की ट्रिक्स होती हैं, मैथ्स की जो ट्रिक है वो सोशल में काम नहीं आती। जो हिंदी इंग्लिश का तरीका है मार्क्स लेने का, वो साइंस में कामयाब नहीं है। तो हर टीचर इसलिए तुम्हें टाइम टू टाइम बताता रहता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये मेहनत का टाइम है, खूब पढ़ो, मेहनत करो, और ये दिखाओ दुनिया को कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है। तुम्हें कोई भी आगे जाके बदतमीजी नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ तू तड़ाक नहीं कर सकता। अपनी इज्जत बनानी है बेटा सबको। तुम्हें अगर चाहिए मेरी वैल्यू बने अपने घर में, मेरे पेरेंट्स मुझे इज्जत दें, तो वो इज्जत अर्न करो बेटा, कमाई जाती है। जो बच्चे घर में अच्छे होते हैं ना पढ़ाई में, तुम देखना माँ बाप का रवैया उनके प्रति थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है। घर में ही पार्शियलिटी तुम्हें फील होती होगी, एक्चुअल में वो पार्शियलिटी नहीं होती। जो बच्चा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होता है ना, अच्छे मार्क्स लाता है पढ़ाई में आगे, अपने आप माँ बाप का झुकाव उसकी तरफ हो जाता है, उसकी बातों को वो ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा मानते हैं। जो बच्चा पढ़ाई में भी कमजोर है, उल्टा भी बोलता है, बदतमीजी भी करता है, काम नहीं करता, उसके प्रति अपने आप ही नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होता। मैंने शुरू में क्या कहा, माँ बाप नहीं चाहते तुम गरीबी देखो, इसलिए वो तुम्हें डांटते हैं बेटा, इसलिए टोकते हैं। तो ये 1-1.5 महीना है ना, किसी के माँ बाप को उसको बोलना ना पड़े, इतनी मेहनत कर दो। इनफैक्ट माँ बाप खुद कहे कि बेटा सो जा, अब तेरा दिमाग चल जाएगा पढ़ते पढ़ते, थोड़ी देर आराम भी कर ले। ऐसा होना चाहिए बेटा, इतनी पढ़ाई करनी चाहिए कि माँ बाप यूं टोके कि बेटा सो जा, बेटा थोड़ा आराम कर ले, तब जिंदगी में कामयाबी हासिल होगी। अगर तुम इस तरीके के हो ना कि तुम्हें उठ के कहना पड़ता है कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और हर टाइम तुम स्नैपचैट पर इन पे लगे रहते हो, फिर कामयाबी नहीं मिलनी। और कामयाब नहीं हुए तो आने वाला भारत बहुत भयंकर होने वाला है। महंगाई पता है बहुत बढ़ गई है, तुम लोगों को भी आभास थोड़ी ना है। एक टाइम का खाना बनाने में ना बेटा कई 100 रुपए का खर्चा आने लग गया, क्योंकि कोई भी चीज 5-10 रुपए की आती ही नहीं है। ये सब्जियां, ये फल, ये खाना पीना, एक छोटी सी थाली जो तुम्हारी तैयार करती है ना माँ, बाप को पता है कितनी मेहनत से वो थाली जो है तुम्हारे लिए तैयार करवाते हैं। तुम जिस जिंदगी में जी रहे हो ना, ये तुम ब्लेस्ड हो, कितने बढ़िया कपड़े पहन के, आराम से जैकेट पहन के, जूते पहन के, कैप पहन के बैठे हो। तुम्हें करना क्या पड़ा, मुफ्त का है सब कुछ, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है। लेकिन क्या तुम इतनी मेहनत कर रहे हो कि अगली पीढ़ियों को तुम ये दे पाओ? जैसे तुम कपड़े पहन के बैठे हो, जैसे तुम जूते पहन के बैठे हो, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो कि इसको अपनी पूरी जिंदगी भर मेंटेन कर पाओ। अगर नहीं कर रहे तो फिर ये सब बंद हो जाएगा कुछ समय बाद। माँ बाप तो कुछ समय बाद बेटा बुजुर्ग हो जाएंगे। तुम सबके पापा आफ्टर 10 years एज्ड होंगे, वो ओल्डर एज में आ जाएंगे। 60 के बाद किसके पापा काम कर पाएंगे? तुम्हारे पापा 45, 47, 48 के मिलेंगे। तो जिसके पापा 40 क्रॉस कर रहे हैं ना, धीरे 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 वो बुजुर्ग हो रहे हैं, फिर वो बुढ़े हो जाएंगे, फिर कभी उनका आंख का ऑपरेशन होगा, कभी उनके घुटनों में दिक्कत होगी, फिर थोड़ी पैसे कमा कमा के लाएंगे, फिर कहाँ से खर्चे चलेंगे? ये घर का महीने का खर्चा कौन उठाएगा? तुम लोगों को तब तक तैयार हो जाना है, ताकि जब तक पापा मम्मा बुढ़े हो, बुजुर्ग हो, तब तक तुम ताकतवर बन के पैसे कमाने के लायक बन जाओ। और ये पैसा एक दिन में कोई नहीं कमा पाएगा। जिसने बचपन से मेहनत की है ना, वो पैसे कमाएगा, वो इंडिपेंडेंट बनेगा। चाहे तुम कुछ करना बेटा, चाहे तुम बिजनेस करना, सरकारी नौकरी में आना, प्राइवेट जॉब में जाना, लेकिन पहली शर्त है कि क्या तुम मेहनती हो। जो बहुत तेज दिमाग होते हैं ना,
अगर वो मेहनत नहीं करते तो कुछ नहीं करते वो जिंदगी में। और जो एवरेज होते हैं ना लेकिन मेहनती होते हैं, वो जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं बेटा। मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी, ठीक थी, अच्छी थी पढ़ाई में, लेकिन ऐसे ब्रिलियंट नहीं थी बहुत, लेकिन मैं मेहनत बहुत ज्यादा करती थी। जब मैं 12th में थी ना बेटा, तुम लोगों की एज में 12th वाले, सुबह 7:15 बजे मेरे पास एक छोटा सा अलार्म था, रेड कलर का, बहुत छोटा सा प्लास्टिक का, वो लेके चली जाती थी एक चेयर पे सुबह 7:15 बजे इन्हीं दिनों में, और 1:30 बजे तक ना पानी ना वॉशरूम, कुछ नहीं, उस एक प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ना लगातार। 7:15 बजे से 1:30 बजे का मेरा डेली का रूटीन था ये। तुम सोचो कितनी लंबी सिटिंग में अपनी 12th क्लास में रखती थी। 7:15 से 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 6 घंटे लगातार पढ़ना। उसके बाद 1:30 बजे आती, मैं घर का कोई काम नहीं करती थी, 1:30 बजे आती, खाना खाती, फिर सो जाती, 2 बजे तक मैं सो जाती, 2 बजे से फिर शाम तक सोती, ताकि मेरी थकान निकल जाए, दिमाग फ्री हो जाए। फिर जब सब लोग जैसे शाम को सोने का टाइम होता, हमारे टाइम में ना बेटा से 1-1 बजे कोई नहीं सोता था, 8-9 बजे सब सो जाते थे। जब सब लोग सोने लगते थे ना, तब मेरा उठने का टाइम होता था। जब सब सो जाते फिर उठ के एकदम शांति मिलती, फिर दोबारा 5-6 घंटे पढ़ती। तो ये डेली का रूटीन था। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेरे जैसा बनाना, तुम जिसमें कन्वीनियंट फील करो ना बेटा वैसा बनाना, लेकिन देखो अच्छे मार्क्स के लिए ऐसे पढ़ना पड़ता है। नॉलेज ना ऐसी नहीं होती कि हम यहाँ आए और आके बोलने लगे, ऐसे नहीं होता। ये नॉलेज हासिल की जाती है। हमारा दिमाग है ना एक जैसे छोटी सी अलमारी है, उस अलमारी में इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, सीखा सीखा सीखा, तो उसमें बहुत सारी चीजों को हमने दिमाग पे रख लिया। फिर वो सब काम आएगा कब? जब कल को तुम्हें कहीं बोलना पड़ेगा, तुम्हें कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, अपनी लाइफ के बारे में कोई बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला लेना पड़ेगा, तब ये पुरानी रखी जो नॉलेज है ना यही हम इस्तेमाल करते हैं। पुराने में जो हमने सीखा 10वीं में 12वीं में या उसके आगे, वो सब चीजें दिमाग के कोनों में कहीं 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 बैठ जाती हैं। और ये पढ़ाई ना हमारी समझ को बढ़ाती है। जैसे क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये हमारी समझ को डेवलप करती है। जिसका दिमाग जितना डेवलप्ड होगा ना वो जिंदगी में उतने सही फैसले ले पाएगा। गलतियां सबसे होंगी, ऐसा नहीं कि मुझसे गलतियां नहीं होती, होती हैं, मैं भी गलतियां करती हूँ, कई बार मैं बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी कर जाती हूँ, लेकिन फिर उनसे सीख लेते हैं, फिर दोबारा नहीं करनी। वो गलती हो गई ना, हमसे ह्यूमन बीइंग है, गलतियां होंगी भाई, ईश्वर जो है हम उसके बराबर थोड़ी ना है, लेकिन उन गलतियों के बाद फिर अगले स्टेप पे कि ठीक है इससे भी हमने सीख लिया, आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसा ही तुम लोगों को करना है, रोज सीखना है। अभी ना तुम बिल्कुल इनिशियल पे हो, इंफॉर्मेशन सुनते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, मैथ्स भी सीखो, साइंस भी सीखो, सोशल भी सीखो, हिंदी भी सीखो, इंग्लिश भी, ये तुम्हारी पर्सनालिटी बना देंगे। फिर जब तुम बड़े हो जाओगे ना, आज से 5-7 साल बाद ही तुम बड़े हो जाओगे, फिर तुम देखना तुम कहीं इंटरव्यू दोगे, तुम कहीं पब्लिक डीलिंग करोगे, कहीं 10 लोगों के बीच में बैठे होगे, तो तुम्हारी ये नॉलेज तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाएगी बेटा, तब तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। अब तुम्हें कुछ आता ना जाता तो 4 लोगों में बैठ के क्या बोलोगे, क्या तुम इंटरव्यू में बताओगे? हमें ना जिंदगी में बहुत सारी जगह दुनिया को फेस करना पड़ता है। कौन बढ़िया फेस कर पाता है? जिसके पास नॉलेज है। नॉलेज कहाँ से आई? कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं टपकता, सब कुछ इस समाज से सीखना पड़ता है। पहली जरूरत होती है किताबें पढ़ो, क्योंकि किताबें एक तरह से भंडार हैं बहुत सारी चीजों का, उनसे हमारा दिमाग का ढक्कन खुल जाता है। फिर हम ना उसके बाद हम सोसाइटी से भी सीखने लगते हैं, अपने रिश्तों में से सीखने लगते हैं, यार दोस्तों से सीखते हैं। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, पूरी जिंदगी सीखते हैं। मैं भी सीख रही हूँ, परिमल सर सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं यहाँ। लेकिन तुम जिस उम्र में हो ना, ये इनिशियल स्टेज है, तुम्हारी लर्निंग अभी किताबों से है, तो किताबों से सीखो, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। और ज्यादा समय दोगे तो ये तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाएगा। तो तुमने सुना है कि जो सिर्फ किताबों में झुकते हैं वो दुनिया के सामने कभी नहीं झुकते, वो दुनिया के सामने हमेशा ऊंचे उठे रहते हैं। किताबों में सर झुकाओगे ना, थोड़ी गर्दन नीचे करके, आंखें नीचे करके पढ़ोगे, तो किसी के सामने ऐसे नहीं झुकना पड़ेगा। ऐसे मतलब प्लीज की हमारी मदद कर दो, तो हमेशा इज्जत के साथ दुनिया में अपनी जगह बना लोगे। तो किसी के सामने से झुकना से बेहतर है अपनी किताबों पे झुकना, समय देना किताबों, ठीक है? बाकी तुम सब समझदार हो, तुम जिस पीढ़ी के हो ना बेटा, तुम बहुत बहुत अच्छी पीढ़ी में हो, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन का भंडार है, तुम उस जमाने में जी रहे हो जब एआई काम कर रहा है, तो तुम्हारी पीढ़ी बहुत आगे जा सकती है, बशर्ते उसे पता हो कि मेरा कैलिबर क्या है। अगर तुम्हारे पास बिगड़ने के भी साधन बहुत ज्यादा है, तुम बहुत गंदे गड्ढे में भी जाके गिर सकते हो और तुम आसमान तक भी पहुंच सकते हो। बस बात यह है कि तुम चीजों का इस्तेमाल कैसे करोगे, यही सब कुछ है। तो खूब पढ़ो, और ये 1.5 महीना ये लड़ाई अपने आप से है, अपनी नींद से है,
अपने सुख चैन से है। सिर्फ एक टारगेट रखो, अच्छे मार्क्स लाके मुझे अपने आप को प्रूव करना है। कोई मुझे ये ना कह पाए कि 10वीं में तुम्हारे 85% थे तो तुम करते क्या थे, क्योंकि तुम्हारे पास बताने के लिए कोई काम ही नहीं मिलेगा। आज से 50 साल पहले जिसने 10वीं के पेपर दिए हुए वो कह देगा हम तो गेहूं काटते थे, हम तो धान लगाते थे। अब क्या कहोगे तुम तो फ्री हो। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है, उस काम को परफेक्शन के लेवल तक करना है, पर साथ ही साथ कुछ भी रहना है, ज्यादा प्रेशर और टेंशन में नहीं आना। पढ़ाई का भी प्रेशर नहीं होती बेटा। पढ़ने के बाद थोड़ी देर अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, मस्ती करो, मजाक करो, बचपने में चले जाओ, अपने भाई बहनों के साथ मस्ती मजाक करो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर पढ़े, फिर थोड़ी देर मौज मस्ती। लेकिन अब तुम्हारे लिए थोड़ी देर का मतलब 5-6 घंटे होने चाहिए। अब तुम हर एक घंटे में नहीं उठना, तुम्हें 5-6 घंटे सीरियस होकर किताब पे बैठ गए तो बैठ गए बस। जैसे 2 किताबें रख लो भाई, एक अपनी एसएसटी की, एक साइंस की, 1.5-2 घंटा वो पढ़ ली, 1.5-2 हो गए 3 घंटे। थोड़ी देर मस्ती कर लो, फिर अपनी मैथ्स लेके बैठ जाओ, 1.5-2 घंटा फिर मैथ्स पे लगाओ, फिर थोड़ी मस्ती की 10-15 मिनट। टाइम बाउंड हो जाओ। अगर टाइम देख लिया भाई इस टाइम 1:30 बजा है तो मुझे 3 बजे तक इस किताब से नहीं उठना। अगर मैंने 3 बजे से पहले में उठा तो फिर चीटिंग है, ये मेरी अपने साथ, मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना 1:30 से 3 बजे तक इस किताब पे ही बैठे रहना है। उस किताब को ही देख के अपना सॉल्व करते जाओ क्वेश्चन। मैथ्स कर रहे हो तो, साइंस कर रहे हो तो पिछले सालों में क्या है उसको पढ़ते जाओ, ऐसे मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। और आप राइटिंग पे थोड़ा सा काम कर लो। मार्केट में ना बेटा शीट्स मिलती हैं जो तुम्हें पेपर में मिलेगी ना, वो वाली प्रॉपर शीट्स। अब तो मुझे नहीं पता, पहले तो 30 रुपए का बंडल आता था, उस 30 रुपए के बंडल में 4-5 बंडल खरीद लो और घर पे बैठ के जब भी शाम को तुम फ्री हो, रोज भैया 9 बजे बैठे, 9 से 10:30 बजे तक या 8 बजे बैठ के, तो सर्दियां हैं 8 से 10 बजे तक 2 घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, और अपना टेबल पे बैठ के वो 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। अब वो टाइम है। अब राइटिंग पे काम करो, प्रेजेंटेशन, फिर उसको बेशक अपने टीचर्स को दिखाओ अगले दिन लाके कि सर कल मैंने मैथ्स का पेपर सॉल्व किया, सर मैंने एसएसटी का मैम ये किया, साइंस का ये किया। टीचर्स की ना एक एक गाइडेंस तुम्हारे 2-2, 4-4 नंबर बढ़ा देंगे बेटा, कि ऐसे मत करो, यहाँ ये मत लिखो, ये वाला स्टेप ऐसे प्रेजेंट करो, तो उससे मार्क्स बढ़ जाएंगे। मार्क्स बढ़ाना अपने हाथ में है, बस गाइडेंस सही लोगों से लेते रहना। तो रोज पेपर सॉल्व करो, अगले दिन आके सर मैम को दिखा दो, वो तुम्हें बताएंगे कि बेटा ऐसे कर लो, इससे तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो खुश रहना है, अच्छी डाइट लेनी है, बीमार नहीं होना, ज्यादा समय पढ़ाई को देना है, बाकी सब छोड़ दो। अब तुम्हारे घरों में किसी मौसी की शादी, मामा की शादी, बुआ के बेटे की शादी, कहीं नहीं जाना तुम्हें। ये शादियां सब फालतू की बात है बेटा, जिनकी हो रही है वो खुशी मना रहे, मनाएं, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी का इस टाइम सिर्फ एक टारगेट है, अच्छे मार्क्स लेना, और सब त्यागना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी प्रेजेंस, कोई तुम मोदी नहीं हो कि तुम्हारी प्रेजेंस के बिना काम नहीं होगा। तुम कहीं भी नहीं जाओगे ना तो कुछ भी नहीं रुकना, तुम्हारे ऊपर इस टाइम कुछ भी डिपेंड नहीं करता। सब कुछ तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मार्क्स, अच्छे मार्क्स लेने हैं, मुझे खुद को प्रूव करना है, बस। मजे भी करने हैं और मेहनत भी करनी है, दोनों साथ साथ चलेंगे। बीमार बिल्कुल नहीं होना, अच्छी डाइट लेना, थोड़ी बहुत खांसी अगर हो जाए ना तो ऐसा नहीं कि एक तुम्हें पता है खांसी में दूध नहीं पीना होता, ऐसे पता है कि नहीं पता? हाँ, तो पता ही नहीं होगा। जब खांसी बढ़ जाए ना तो दूध नहीं पीना, फिर क्या करें, दूध में पत्ती लगाओ, थोड़ी सी अदरक, काली मिर्च, लौंग, ये कूट के, थोड़ी सी तुलसी, वो पियो। कहीं खांसी को पका लो 15 दिन में, खांसी ठीक ना हो। हमारी पढ़ाई पे बहुत फर्क पड़ता है हमारी फिजिकल हेल्थ का। अगर हमारे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, तो हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमें बिल्कुल फिजिकली फिट रहना है। डेली अच्छी डाइट लो। इस टाइम देखो हरी पत्तेदार सब्जियां आई हैं, खूब खाओ। सुबह 2 रोटी मेथी की खाई, थोड़ा सा गर्म दूध पिया, गुड़ लिया, बस पूरा दिन बैठ के पढ़ो। उसके बाद दोपहर में फिर कुछ अच्छी डाइट लो। अपनी डाइट पे काम करो बेटा, फिजिकली फिट रहो और मेंटली अपने आप को एक जगह प्रेजेंट रखो। बस ऐसे नहीं कि 10 जगह तुम्हारा दिमाग दौड़ रहा है। ये गाने, म्यूजिक सब छोड़ दो। अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। घर वालों के साथ थोड़ी देर बातचीत, मौज मस्ती, थोड़ी देर मतलब अच्छी देर पढ़ाई, फिर थोड़ी मौज मस्ती, फिर पढ़ाई। कभी मन किया, अगर गांव में रहते हो तो शाम को 3:30-4 बजे थोड़ी दूर वॉक करने चले गए, थोड़े बहुत पेड़ पौधे देखे, पक्षी देखे, जानवर, उससे मन खुश होता है। हरियाली को देखा करो, उससे मन खुश होता है। तो उन सब चीजों से ना थोड़ा दिमाग भी थोड़ी जगह बदलती है, फर्क पड़ जाता है। फिर दोबारा पढ़े, ठीक है। बहुत देर तक इंस्टाग्राम नहीं चलाना, और बेस्ट तो ये होगा कि अब 1-1.5 महीने के लिए इंस्टाग्राम से हट जाओ, मत देखो इंस्टाग्राम, मत स्नैपचैट करो, सिर्फ अपना पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना बेटा, कम से कम 20 फोन आएंगे तुम्हारे पापा के पास, बुआ का, मामा का, चाचा का, ताऊ का, सबका, और भाई क्या रहा रिजल्ट, और भाई क्या रहा। एक तो सोचो तुम्हारे पापा कहे हाँ भाई इस बार तो हो गया, 90% ले आया मेरा लड़का, बेटी के 97% है, तो कैसा फील करे। एक उनको शर्म आएगी 65% पे रह गया,
या 70% पे रहेगी, फिर शर्म आती है बेटा पेरेंट्स को। और फिर सोचो तुमसे फोन पे बात हो तो तुम्हें भी खुद ही लगेगा, खुद ही शर्म आएगी कि क्या बताएंगे। झूठ बोलना मैंने शुरू में कहा, ईमानदारी अपने प्रति रखना। तुम किसी को कह दो कि मेरे 90 और आए होंगे तुम्हारे 82, तो फिर उससे उसको थोड़ी फर्क पड़ा, फर्क तो तुम्हें पड़ा। कल को 4 साल बाद 82 के 82 रहेंगे, वहां 90 नहीं होने वाले। तो मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाना है, खुश रहना है और लाइफ को हमेशा पॉजिटिव तरीके से देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। कहीं कोई भी दिक्कत हो ना बेटा, ये टीचर्स पेरेंट्स के बराबर होते हैं। थोड़े बड़े हो जाओगे तो और समझ में आएगा। टीचर्स कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, डांट देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, लेकिन दिल से हमेशा चाहते हैं मेरा पढ़ाया बच्चा जिंदगी में कामयाब हो। किसी को अच्छा नहीं लगता उनका पढ़ाया बच्चा कहीं रेडी लगा के खड़ा हो, लेकिन अच्छा लगता है जब हमारा पढ़ाया बच्चा हम देखते हैं कोई पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा है, कोई टीचर लग गया, कोई बैंक में, कोई रेलवे, तो हमें प्राउड फील होता है। हमें लगता है हाँ हमारा टीचर बंदा कामयाब रहा। तो इसलिए टीचर्स तुम्हारा भला चाहते हैं। जब जो टीचर टोकता हो ना तो सोचा करो यार मैं क्या करूं कि सर मुझे ना टोके, मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मुझे बार बार टीचर्स ना टोके। अपने व्यवहार को बदल लो और अच्छे बन जाओ। तुमसे बस इतना ही एक्सपेक्टेड है, अच्छी पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो, गलत आदतों से बचे रहो, ठीक है। तो मेहनत करोगे अब। वैसे तुम में से कुछ लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, हमें मतलब बिलीव भी नहीं हुआ कईयों के इतने अच्छे परसेंटेज हैं। मैंने कॉपी चेक की थी, क्या नाम था बेटा इसका लड़की का, उठना जरा एक बार, अन्नू। तुम विश्वास नहीं करोगे मुझसे एक भी नंबर नहीं कटा। मेरी इच्छा थी नंबर काट के ही, मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग करती हूँ कि मैं इसके नंबर काट लूं, इसका नंबर ही नहीं कटा कहीं भी। इसने हर क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया था कि चाह के भी मैं नंबर नहीं काट पाई। मुझे नहीं पता था यार अन्नू ये है। मैं तो जब क्लास में गई तो मैंने कहा ये कौन है लड़की, फिर ये खड़ी हुई, फिर मैंने देखा कि भाई इस लड़की ने इतना अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है कि पेपर कोई देश का कोई टीचर चेक कर दे इस लड़की का नंबर नहीं कर सकता था। इतना अच्छा अटेम्प्ट एसएसटी का पेपर कि हर क्वेश्चन जितना पूछा था ना, प्रेजेंटेशन था हर एक क्वेश्चन का। मैंने बैठ जाओ बेटा, ऑर्गेनाइजेशन दी को यूएनओ के बारे में एक्सप्लेन करो, तो इस लड़की ने इतना अच्छा यूएनओ को एक्सप्लेन किया। ऐसे कागज नहीं भरा, पहले यूएनओ फिर उसके अलग अलग अंग बना के दिखाया, उनको सर्कल किया, फिर उनको एक्सप्लेन किया। तो ना चाहते हुए 6 नंबर का क्वेश्चन था, मैं 5 से ऊपर देना नहीं चाहती थी, पर इसका प्रेजेंटेशन देख के मुझे इसको पूरे नंबर देने पड़े। तो ये जो बच्चे मेहनत करते हैं ना बेटा, इस लड़की को इसको नहीं पता। मैंने बहुत पहले जब ये 12th में आए थे लोग, ये एक दिन मुझसे ये और इसके फादर नीचे खड़े होकर मुझसे बुक पूछ के गए थे, याद है ना तुम्हें? बहुत शुरुआती बात थी वो। फिर उसके कुछ दिन बाद, जैसे हम तो कई बार जाते आते रहते हैं, मैंने देखा अन्नू अपने फादर के साथ खड़ी लक्ष्मी बुक डिपो है ना हमारे यहाँ टर्न पे, उसके आसपास से किताब खरीद रही। तब मैंने सर को कहा था, मैंने कहा लड़की ना मेहनत करती है, इसके फादर कोई अमीर आदमी नहीं है बेटा, बिल्कुल नॉर्मल से। क्या करते हैं बेटा तुम्हारे पापा? हाँ देखो 2 किले हैं सिर्फ और खेती करते हैं। बैठ जाओ बेटा। इस लड़की में इतनी लगन है ना, ईश्वर ने चाहा इस बच्ची के ऊपर थोड़ी ब्लेसिंग्स भगवान भी दे, टीचर्स का भी बड़ा इसके ऊपर हाथ रहा, ये लड़की जिंदगी में कामयाब होगी क्योंकि इसके अंदर लगन है, ये मेहनती है, ये ईमानदार है अपने प्रति। इसको तब चिंता थी मई जून के आसपास, छुट्टियों के आसपास, कि मैम मैं कौन सी गाइड लूं, कौन सी गाइड बढ़िया है। किसी और ने नहीं पूछा क्लास में, ये इस अकेली ने मुझसे अलग से कंसल्ट किया कि मैम कौन सी गाइड बढ़िया है। और फिर उसके 2-3 दिन बाद ही अपने फादर के, इसके फादर इनको बाइक पे लेने आते थे, दोनों बहनों को शायद, है ना, हाँ स्कूटी पे। तो ये लक्ष्मी बुक डिपो पे खड़ी किताब खरीद रही थी। अब तुम सोचो इस लड़की, मेरी लाइफ में बेटा कितने बच्चे रोज आते हैं, लेकिन मैं इस लड़की को फेस से जानती हूँ, मैं नाम से नहीं जानती थी ना, मुझे इसका पेपर चेक करते हुए पता था कि वो लड़की है। लेकिन मैं ये इंसिडेंट अपनी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी कि अन्नू ने मुझसे नीचे पहले सलाह ली, फिर 1-2 दिन बाद ही इसने अपने फादर के साथ खड़े होकर वहां किताब खरीदी। उस किताब को इसने पढ़ा होगा तभी इतने अच्छे मार्क्स आए इसके, कि नंबर में चाह के नहीं काट पाई। तो ये वो बच्चे हैं बेटा। तुम में और इसमें क्या अंतर है? तुम अगर टाइम पास कर रहे हो तो तुम एक दिन देखना कहीं पीछे रह जाओगे। तुम्हारे बीच में से अन्नू किसी दिन न्यूज में रहेगी, इसको सब जानते होंगे, ये कुछ ना कुछ हासिल कर लेगी। क्योंकि चाहे आज इसके फादर के पास पैसा नहीं है, लेकिन बेटा प्रकृति जो है ना, जैसा आप करते हो आपको वापस करती है। ये नेचर का नियम है, हमेशा जो आप करोगे ना बदले में आपको वापस मिलेगा। ये मेहनत कर रही है, इसके पास कामयाबी अपने आप आ जाएगी। अब तुम नहीं पढ़ोगे, नहीं मेहनत करोगे तो कामयाबी कहां से आएगी? तो अन्नू एक मेरे दिमाग में, इसकी इमेज हमेशा वो 2-3 दिन मेरे दिमाग में रहेंगे। इसने एक इमेज बना ली ना अपनी। मैं इसका पर्सनल बैकग्राउंड तो नहीं जानती, लेकिन इसकी मेहनत ने इसको मेरी आंखों में ला दिया कि हाँ ये लड़की मेहनती है। ऐसे तुम भी नजरों में आ सकते हो, और नजरों में आके अपने आप टीचर्स की ब्लेसिंग्स मिलती रहती है, फिर आगे का रास्ता आसान हो जाता है। तो खूब पढ़ना है बेटा और
अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। किसी के साथ चीटिंग नहीं होती, सिर्फ चीटिंग अपने साथ होती है। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप जिस पर भी हो छोड़ दो, 1.5-2 महीने सिर्फ और सिर्फ पढ़ो और खुश रहो, स्वस्थ रहो। हेल्दी रहोगे ना फिजिकली, मेंटली, तो देखना कैसे मार्क्स अपने आप 5-7% तो ऐसे जाएंगे, तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि यार मैं तो 80 को ही सोचता था बड़ी बात है, मेरे तो आ भी 90 गए। अपने आप भाग जाते हैं मार्क्स ऊपर, बस थोड़ी सी मेहनत की आदत डालो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बेटा, खूब मन से पढ़ो, खुश रहो, चेहरे पे हमेशा स्माइल रखो और हमेशा फेथ रखो कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, लौट के मेरे पास आएगा। आज अगर 6 घंटे दे रहे हो ना पढ़ाई को, लौटेंगे, ये सफलता के रूप में लौटेंगे। ईश्वर, प्रकृति, नियति किसी का नहीं रखते, ये सब वापस आता है। अच्छाई करोगे, अच्छाई लौट के आएगी। अपने साथ गलत करोगे तो गलत, फिर प्रकृति भी गलत करेगी तुम्हारे साथ। तो ये अच्छा समय है, तुम सब अच्छे घरों में रहते हो, सही सलामत तुम्हें माँ बाप मिले हुए हैं, ठीक ठाक तुम्हारा घर परिवार चल रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ो रेडी लगाओ, कोई नहीं कह रहा कि काम छोड़ो घर के काम करो पढ़ाई छोड़ के। तो सोचो तुम ब्लेस्ड हो, लकी हो। जो तुम जिंदगी जी रहे हो ना, न जाने भारत के कितने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सपना है कि काश हमारी जिंदगी ऐसी हो जैसे तुम जी रहे हो। सरकारी स्कूल में ना बच्चों के पास बेटा सच में चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए, नहाने का पानी नहीं मिलता, उनके चेहरों पर, फेस पर मैल की परतें चढ़ी होती हैं। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में जॉब की है इसलिए बता रही हूँ बेटा, हाथ जो है इतने काले क्योंकि घर में पानी ही नहीं है, कहाँ से हाथ धोए, कोई हैंड वॉश नहीं है उनके घर में। तो तुम सोचो तुम उनके सामने कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हो और इस जिंदगी का फायदा उठाओ, आगे निकलो, खूब मेहनत करो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद और कुछ करके दिखाना है। मन में इस विचार को हमेशा रखना, एक दिन बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। अपनी एक आइडेंटिटी को बनाना है, हर किसी को बताओ कि तुम कौन हो और पॉजिटिव सेंस। चलो ऑल द बेस्ट बेटा।